तो तुम्हारी मेहंदी में तुम्हारे पति का नाम लिखा है, वरना तो तुम्हारी शादी में किसी और का नाम लिखा था ना, तुम्हारे हाथ की मेहंदी में, है ना? पूनम जी, पूनम जी, आप यहाँ अकेली क्यों खड़ी हैं? क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं, वो हम हवा में अपनी मेहंदी सुखाने की कोशिश कर रहे हैं। पर आप कुछ उदास लग रही हैं पूनम जी, क्या बात है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो घर पे इतना सारा काम है ना, तो जब तक मेहंदी नहीं सूखती हम काम भी नहीं कर सकते ना। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं अभी आपकी मेहंदी सुखाने का इंतजाम कर देता हूँ। अब बंद करो। सॉरी पूनम जी, वो अब मैंने तो आपकी मेहंदी सुखाने के लिए पंखा लगाया था, लेकिन देखिए ना, अब सब गड़बड़ कर देता हूँ मैं हमेशा। अब मैं बहुत बड़ा बकलोल। नहीं बकलो नहीं, मैं बहुत बड़ा पंखे का पट्टा। सॉरी पूनम जी, वो मैंने सोचा आपकी मेहंदी सुखाने के लिए मैं चला दूं पंखा, लेकिन वो गड़बड़ हो गया सब। देखिए ना आप। थैंक्स। आप पूनम जी, वो आपसे एक बात कहनी थी। वो आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। हमें कुछ काम है। अरे भगवान, जल्दी बना, भूख लगी है। अरे हाँ बना रहे ना। और वो मेरा जिगर का टुकड़ा भी आता ही होगा। गौतम हो गया बाबूजी,
कल की तबाही का सारा इंतजाम हो गया। उस रानी को कब कब क्या क्या कैसे कैसे करना है सब समझा दिए। अब तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं बची। अब तो हमें बस कल की शादी का मतलब उनकी बर्बादी का नजारा देखना है। अरे माँ, एक गिलास पानी लाना और मिठाई भी ले आना। वाह बेटा वाह, लड़ाई से पहले मिठाई। अरे बाबूजी, आपको अब भी शक है क्या? दुश्मनों ने तो सोचा भी नहीं होगा कि हम उनका शिकार करेंगे और वो भी उन्हीं की मान में घुस के। अरे भैया, ये सब छोटा मोटा काम करने के लिए आपको गुंडे लोगों को बुलवाने की क्या जरूरत थी? हमेशा कह दिए होते, दूठो लोगों को ले जाके काम निमटवा दिए होते चुटकी में। खामखा आपने इतने पैसे खर्च किए, हम ही को दे दिए होते नाम समझ के। घर का घर में रहता पैसा। तो क्यों चाचा, ठीक कह रहे ना? एकदम बेटा। ए जी, हम क्या कह रहे हैं कि इतना खतरनाक खेल में ये गुंडा लोग सुधीर की जगह पे हमारे गौतम को ना कुछ कर दें। अरे मनहूस, शुभ शुभ बोल। जब भी बोलेगी कुछ उल्टा ही बोलेगी। अपने इस डर को ना अपने घर में रख, अपने बेटा को मत डरा, समझी? चल जा किचन में काम कर, जा खाना बना। अरे आप भी ना भाभी, भैया जो कह रहे हैं एकदम सही कह रहे हैं। अरे अभी तो पूनमिया का कर्जा उतारने का समय आया है। अब आप देखते जाइए कि कैसे पूनमिया और उसके ननद का जिंदगी बेइज्जती, बेआबरू और बदनसीबी के तले गुजरेगा। तब आपको भी अपने बेटवा पर घमंड होगा और उन ससुरों को भी पता चलेगा कि हमारे जेंटलमैन भतीजा से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। आराम से एक संभालना। हाँ, थोड़ा और ऊपर ले, और ऊपर थोड़ा इधर ले। ये नीचे आके साफ कर देना इधर। बाबूजी, माँ जी, खुश रहिए बेटा, खुश रहिए। जीते रहिए। इतनी पतली पतली सीटों का रिक्शा चलाते हो, हमारी कमर में तो दर्द हो गया। बाबूजी, माँ जी, बहुत अच्छा किया जो आप लोग जल्दी आ गए। पूनम जी आपका कब से इंतजार कर रही है। इसी बहाने 2 घड़ी उनसे बात भी हो जाएगी आपकी। और मोनिका दीदी, धन्यवाद हमारे जो आप हमारे घर पधारे। हमें तो आना ही था। सुमन, कैसी हो तुम? हम अच्छे हैं भैया, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे। अभी सब लोग अंदर चलिए, अंदर चल के खूब सारी बातें करते। अरे छोड़िए आप, चलिए आ जाइए। अरे हाँ, वो कोलकाता शामियाना लगवाने के लिए खास कोलकाता से कारीगर मंगवाए हैं। और वो जो मिर्ची लाइट है ना घर के बाहर लगी है, अरे वो डायरेक्ट चाइना से मंगवाई है। अरे रात तो होने दो, फिर देखो कैसा जगमगा उठेगा हमारा ये घर। हाँ, ये सब हमने किया है, और वो भी 1 दिन के अंदर, है ना गजब की बात। फिर जय भैया। हाँ, चालू रखो 1 मिनट। मैं कह रहा था कि पूनम जी के माँ पापा आ गए हैं, और ये है मोनिका दीदी, ये सुमन, इनसे आप मिल चुके हैं। नमस्ते। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे? हाँ, ऐसी सजावट की है कि सारा सीतापुर देखते रह जाएगा। स्त्री खराब कर दिया। मामा जी, नमस्ते। दीदिया, देखो तुम्हारे छोटे समधी आए हुए हैं। मामा श्री, देखिए ना, ये है मोनिका दीदी, नमस्कार। पूनम जी की दीदी, और उनके पड़ोस में रहती हैं। पूनम की दीदी,
इतनी डील डॉल वाली होगी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। लेकिन हमने तो सोचा था आकाश जी के मामा बड़े ही गंभीर होंगे, लेकिन आप तो। मोनिका जी, दीदिया, तुमने सारे रिश्तेदारों को खबर कर दिया ना? नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। अरे, आप लोगों को भी बुला लिया मंगला ने? हाँ बाबूजी, अम्मा ने बुलाया है। मेहमानों को बुलाने की जिम्मेदारी अम्मा की तो थी। अम्मा तो यहाँ तक कह रही थी कि समय पर सब मेहमान पहुंच पाएंगे कि नहीं, पर देखिए सब लोग समय पर आ गए। अरे क्या हो गया है आपको? आप ही ने तो कितना जोर जोर देकर कहा था कि आकाश के ससुराल वालों को जरूर बुलाना। लगता है शादी के कामों में उलझकर आप शायद भूल गए हैं। नमस्ते। नमस्ते। देखिए ना, जब से बेटी का रिश्ता तय हो गया है इनका यही हाल है, एकदम भुलक्कड़ हो गए हैं। आपको यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी बिल्कुल नहीं। आपको अपनी बेटी की शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए ना, बेटी से मिल लीजिए। पहले प्रार्थना से मिल लें। दरअसल हम ये सोच के जल्दी आए थे कि अपने ही घर की बेटी की शादी है, तो कुछ भी काम होगा तो आप लोगों का हाथ बटा सके हम। हाँ बहन जी, हमारे लायक कोई काम हो तो बताइए, हमें बहुत खुशी हो। मुझे बहुत खुशी है कि आप ऐसी भावनाओं के साथ आए हैं। जाइए ना, पूनम और प्रार्थना दोनों ऊपर ही है। आकाश, इनका सामान मेहमानों के कमरे में रखवा दो। जी अम्मा। लीजिए, खाइए। नहीं पूनम, मन नहीं कर रहा है खाने का। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आज आपकी शादी है प्रार्थना। इसीलिए तो घबराहट हो रही है ना पूनम। आज तो आपको बिल्कुल घबराहट नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट आपको तो खुश होना चाहिए। थोड़े थोड़े वक्त में हल्का फुल्का खाते रहना चाहिए। अगर आपको शादी में चक्कर आ गए तो इसलिए जल्दी से ये खा लीजिए, वरना हम आपको जबरदस्ती खिला देंगे। पूनम, इसमें से कौन सा अच्छा है? नहीं नहीं, तुम्हारे शादी के लहंगे के साथ ये कड़े अच्छे नहीं लगेंगे। अपनी शादी के लहंगे के साथ तो ऐसे कड़े पहनना जिसमें बहुत अच्छा डिजाइन बना हो और जो दूर से ही दिखे। माँ, पापा, कैसी है हमारी बिटिया रानी? बिल्कुल ठीक। जीते रहिए। हमेशा खुश रहो बेटा। खुश रहिए बेटा। खुश रहो बेटा। मोनिका दीदी, सुमन, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप लोग भी यहाँ हैं। कैसी है सुमन? बहुत अच्छी। कांग्रेचुलेशन। क्या बात है, चट मंगनी और पट ब्याह। तुम्हारी सहेली की बात टालो भी तो कैसे? पूनम ने हमें सब कुछ बताया। सुधीर और उनके घर वाले बहुत अच्छे लोग हैं। आप वहां पे बहुत खुश रहेंगी। आप लोग तो सुधीर के घर वालों को अच्छे से जानते होंगे ना। अब बेटी का दोस्त है तो घर आना जाना तो होगा ही। नहीं नहीं, हम तो उन्हें कभी मिले भी नहीं। दीपक और उनकी दोस्ती अमेरिका में हुई थी।
दीपक ने हमें उनके बारे में काफी कुछ बताया, लेकिन अरे आप सब लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए, आइए। जी। अरे बहन जी, आप भी बैठिए ना। नहीं नहीं, थोड़े से काम निपटाने हैं, निपटा लेती हूँ। आप बैठिए ना। आई मैं भी। जी। प्रार्थना बेटा, ये आपके लिए। बहुत अच्छा कलर है। और ये हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटी सी भेंट। बहुत सुंदर। ओह, केवल बूंदे। बगैर सेट की तो बूंदे बिल्कुल बेकार लगते हैं। और वैसे भी ये तो बाबा आदम के जमाने के लगते हैं। पुश्तैनी बक्से से निकाल कर लाई हैं क्या आप? हमारे इटावा में कहते हैं कि जो चीज खुद को बेकार लगे वो किसी को तोहफे में नहीं देनी चाहिए। और यहाँ तो लड़की की शादी में दी जा रही है ये सौगात। इससे तो अच्छा होता कि आप लिफाफे में 101 रुपए डालकर पकड़ा देती। बहू, माफ कीजिए, इसकी बातों का बुरा मत मानिए। क्या है कि 4 दिन काम करके थक गई है ये। इतने कम समय में आप लोग यहाँ आए, यही बहुत बड़ी सौगात है हमारे लिए। हमने सुना था प्रार्थना को सादगी पसंद है, इसीलिए हम इसके लिए एक सिंपल सी चीज लेकर आए। और लगता है आपको तड़क भड़क तामझाम वाली चीजें कुछ ज्यादा ही पसंद है। वो क्या है ना, कल शाम को अचानक खबर मिली तो जल्दी जल्दी में बस यही ला पाए। लेकिन आंटी जी, मुझे बहुत पसंद आया। भारी जेवर तो सिर्फ शादी में पहने जाते हैं, उसके बाद तो मैं ऐसे हल्के जेवर ही पहनूंगी। ऐसे जेवर पहन के मन को बहुत अच्छा लगता है। बातें तो होती रहेंगी। पूनम बेटा, इन्हें वहीं ले जाओ जहां मेहमानों के लिए इंतजाम किया है। थोड़ा आराम भी हो जाएगा और नाश्ता भी वो लोग कर लेंगे। इनका अच्छी तरह से ख्याल रखो, किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। मैं जरा काम निपटा लेती हूँ, अभी आई। माँ, आप लोग का सामान कहाँ है? बेटा वो आकाशी बाहर मिले थे तो उन्होंने ही रखा है। अच्छा, आइए चलते हैं। जी। हम अभी आते हैं। आप इस पूनम पर इतनी मेहरबान क्यों हो रही हैं? वो इस घर के लिए सिर्फ नाम की बहू है। नाम की बहू के काम देखे हैं तुमने? असली बहू उससे जलने के बजाय उससे कुछ सीखती क्यों नहीं? एक उसके माँ बाप है, शादी का न्योता मिलते ही भागे चले आए हमारी खुशियों में शामिल होने के लिए। और तुम्हारे माँ बाप, अरे उनसे तो इतना भी नहीं बन पड़ता कि हमारी बेटी को आशीर्वाद देने तो आए। अरे झूठा ही सही। अगर मेरे घर वालों को बुलाना ही था तो कुछ दिन पहले खबर भेजती, फिर आप देखती कि वो लोग कैसे शान से आते और शादी में सबके लिए महंगे महंगे तोहफे भी लेकर आते। मेरे घर वाले इसके घर वालों की तरह खाली नहीं बैठे कि एक दिन पहले खबर भेजी और उछल कर चले आए। मेरे घर वालों की तुलना इन कंगालों के साथ मत कीजिए, जो पड़ोसियों की पूरी पलटन के साथ यहाँ दावत उड़ाने चले आए हैं। इनसे तो इतना भी नहीं बना
कि कम से कम एक ढंग का तोहफा ही दे दें आपकी बेटी को। बड़े आए सादगी वाले। देखो बहू, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है तुम्हारे साथ बहस में जीतने की या हारने की। बहुत सारे काम पड़े हैं, मैं सारे वो काम निपटा लूं, समय नहीं है मेरे पास। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।